सोचा था कि जल्दी से एचटेट के एग्ज़ाम से फ्री होके, बहुत दिन हो गए मायके नहीं गए, मायके जाकर आएंगे, लेकिन इस एचटेट ने तो सारा काम पोस्टपोन कर दिया है। पहले ये 7-8 दिसंबर को होने वाला था, भरा था, चलो ठीक है भाई दे देंगे। उसके बाद ये पोस्टपोन हो गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद चले जाएंगे। खबर आ रही थी कि जनवरी में होगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि फरवरी में होगा, पता नहीं ये कब होगा। एक तो हरियाणा में इतनी ठंड हो गई है ना, ऊपर से 2-2 बच्चे, घर का काम और ये पढ़ाई। राम राम जी दोस्तों, आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने एचटेट का फॉर्म भरा है। सेकंड टाइम मैं एचटेट का एग्ज़ाम दूंगी। मैं पिछली बार ही क्रैक नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार मैं उम्मीद कर रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, ताकि जो मेरी एक पहचान बनाने की, जो मैंने हमेशा से सोचा था कि मेरी भी एक पहचान हो। पहले लड़कियों के साथ हमेशा ये होता है, पहले उनके साथ पहचान होती है उनके पिता की, शादी हो जाती है, फिर उनकी पहचान होती है उनके पति की। लेकिन एक अपनी पहचान बनाने की जो जंग है वो एक लेडीज़ की हमेशा चलती रहती है। वही जंग मैं आगे बढ़ा रही थी, जिसका रास्ता मेरा एचटेट से होकर गुजरता है। मैं 2025 में 30 साल की हो जाऊंगी, और लेकिन मेरा अब तक कोई भी वजूद नहीं था। लेकिन अब मेरी मंजिल है सेल्फ अर्निंग, अपनी कमाई से कुछ करना। पिता की कमाई और पति की कमाई से मैं आज तक सारे शौक पूरे कर रही थी। मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, जो कुछ पापा से मांगा वो मिला। बाद शादी के बाद मेरी छोटी मोटी इच्छाएं, मेरा जो भी मन किया, हस्बैंड ने कहा ठीक है ले लो। जिस चीज़ की भी मेरी इच्छा हुई, उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है। अगर कभी कुछ ऐसा होता कि जो नहीं होता उस टाइम पे, तो वो कहते को चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद करूँगा। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और उम्मीद भी छोड़ दी थी कि मैं पढ़ाई करूँगी भी, कि मैं बच्चे की ज़िम्मेदारी में और घर की ज़िम्मेदारी में अपने आप को भूल चुकी थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई पर बहुत कुछ लगाया है, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने ही मेरे मना करने के बाद भी मेरा बीएड में एडमिशन करवाया। वही मुझसे कह रहे हैं एचटेट की परीक्षा देने के लिए। जो मेरी इच्छा थी कि मैं खुद एक कमाने वाली महिला बनूं, वो मैं अपने डेली के लाइफ में बच्चों के साथ रहते हुए मैं भूल चुकी थी। लेकिन मेरे पति ने मुझे दोबारा याद दिलाया है, और अब इस 2025 में मैं प्रण लेती हूँ कि मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ करना है, जिससे कि मैं अपने, जो मेरा बचपन का ख्वाब था, मैं बचपन से ही एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती थी, लेकिन जो मैं बीच में छोड़ चुकी थी। लेकिन मुझे अब लगता है कि मुझे अपनी वो मंजिल की तरफ कदम उठाना ही है। कुछ हेल्प मेरे हस्बैंड कर चुके हैं, और कुछ मुझे अपनी हेल्प खुद करनी है। आज हमारे यहाँ रात जगी थी, तो उसमें लेडीज़ आई थी, मैंने उससे पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी, उसके बाद मैं रात को पढ़ाई नहीं कर पाई थी। ये वीडियो जो है, जो मैंने शूट करी थी कई दिन पहले की, लेकिन मैं आज न्यू ईयर के दिन इसे अपलोड करूँगी। और आज मैंने अपने आप से एक वादा किया है कि दिन में कम से कम 2 घंटे तो मुझे निकालने ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं 2 घंटे वो लगातार निकाल सकूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन में 2 घंटे तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए निकाल ही सकती हूँ। 75 डेज़ चैलेंज के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, और मैं भी अब 75 डेज़ का चैलेंज ले रही हूँ कि मुझे डेली 2 घंटे पढ़ना है। रूटीन से रिलेटेड नहीं, वो जो पूरा 75 हार्ड डेज़ चैलेंज होता है वो नहीं, मैं सिर्फ कर रही हूँ कि 75 डेज़ मुझे रेगुलर दिन में कम से कम 2 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए निकालने ही हैं। के साथ ही मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। मिलेंगे एक नई वीडियो में जल्द ही, और तब तक के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। अगर आप भी मेरे साथ मेरी इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई, एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे कुछ सजेशन ज़रूर दें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में बताइए। प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए प्रोत्साहन का काम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।